नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अरुणाचल के घने वनों में एक प्राचीन किंवदंती सदियों से सुनाई जाती थी। जो भी नाद गुफा की मौन गूंज को सुन लेता है वह स्वयं का स्वर सुनने लगता है और फिर देवता स्वयं उससे बोलते हैं। कोई नहीं जानता था कि यह गुफा कहाँ है। कोई उसे खोज नहीं पाया सिवाय एक युवा कन्या के मैत्रेयी। मैत्रेयी एक साधारण वनवासी कन्या थी, पर उसकी आवाज साधारण नहीं थी। जब वह गाती तो पशु पक्षी चुप हो जाते और वनों में हवा रुक जाती। लोग कहते थे ये कन्या नहीं, कोई ऋषिका है जो भूल से जन्म ले बैठी है। पर मैत्रेयी को न शास्त्रों से प्रेम था न पूजा पाठ से। उसे प्रेम था केवल गूंज से। उसे गूंज की तलाश थी, ऐसी गूंज जो उत्तर नहीं आत्मा देती हो। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल पर्वत जिसके भीतर एक गुफा थी और उसमें कोई गा रहा था, पर कोई शब्द नहीं थे, केवल नाद जो उसके रोम रोम में समा गया। स्वप्न में ही किसी ने कहा, तू नाद की पुत्री है, तेरा जन्म मौन के स्वर को पहचानने के लिए हुआ है, चल नाद गुफा की ओर। मैत्रेयी की आंखें खुली, पर वह स्वप्न में ही नहीं पुकार में जीने लगी। सुबह वह बिना किसी को बताए निकल गई। कोई संकेत नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक धुन जो भीतर गूंज रही थी, जिसे केवल वही सुन सकती थी। पहाड़ों के भीतर पहुंचते ही वह एक घाटी में रुकी जहां पत्थरों की दीवारें थी। वह गाने लगी, पर पत्थरों ने उसका स्वर लौटा दिया, टूटा फूटा बिखरा हुआ। उसे लगा यह मेरा स्वर नहीं है, ये तो डर है, अहंकार है। तभी एक बूढ़ा तपस्वी मिला। उसने कहा, जब तक स्वर में तू नहीं गलती तब तक नाद नहीं प्रकट होता। मैत्रेयी ने अपनी धुनें छोड़ दी और केवल ध्वनि को होने दिया। धीरे धीरे पत्थर गूंजने लगे, पर अब कोई शब्द नहीं थे। गूंज ही उत्तर बन गई। अब वह एक गुप्त जलधारा के समीप पहुंची, जहां पानी बहता था पर कोई ध्वनि नहीं होती थी। वह बैठी शांत और पानी से कहा, तू क्यों नहीं बोलता? पानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखें भीग गईं। तभी उसकी सांस ने एक राग छेड़ा और उस राग में जल गूंज उठा। उसे एहसास हुआ, नाद बाहर नहीं होता, वह तो भीतर के मौन की तरंग है। यह अभी शुरुआत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके आगे के अध्याय? तीसरा द्वार अग्नि का मौन, चौथा द्वार आकाश की गूंज, अंतिम प्रवेश नाद गुफा का रहस्य। विस्तार से लिखता चलूं। मैत्रेयी अब एक सूखी जंगल में पहुंची थी। यहाँ न हरियाली थी, न जल, न पक्षी, केवल सूखा, राख और अदृश्य अग्नि का आभास। तभी उसे सुनाई दिया एक कराहता स्वर को शुद्ध करने के लिए अग्नि चाहिए। उसने देखा एक वृक्ष जल रहा था बिना लपटों के, और उसकी छाया में बैठा एक युवा तपस्वी जलती आंखों से उसे देख रहा था। वह बोला, तेरे स्वर में माधुर्य है, पर उसमें तप नहीं। तू गाती है पर जली नहीं है। तू रोई नहीं, तू टूटी नहीं। तू अभी तक मैं है। नाद केवल मैं की मृत्यु पर जन्म लेता है। मैत्रेयी चौंक गई। उसने आंखें मूंद ली और अपने भीतर की सभी अधूरी इच्छाओं को एक एक कर अग्नि को समर्पित कर दिया। फिर उसने गाया एक मौन गीत जिसमें कोई मीठापन नहीं था, केवल चेतना का ताप था। तपस्वी मुस्कुराया और अग्नि बुझ गई। अब तू अग्नि के मौन को जान गई है, आगे बढ़, तुझे अब आकाश बुला रहा है। अब वह हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंची, जहां कोई वृक्ष नहीं, न जीव, सिर्फ शून्यता और एक न जाने कहां से आती गूंज। वहां कोई द्वार नहीं था, कोई ऋषि नहीं, बस आकाश। वह बैठ गई श्वासों के साथ, और तब
पहली बार उसे अनुभव हुआ कि उसकी श्वास भी गा रही है। ये ध्वनि उसकी नहीं थी, आकाश स्वयं गा रहा था उसमें। वह अब गाने वाली नहीं थी, अब वह स्वयं वाद्य बन चुकी थी। तभी उसे एक पत्थरीली ढलान दिखी, जहाँ कोई द्वार नहीं था, पर कोई अदृश्य शक्ति कह रही थी, प्रवेश कर, तुझे अब नाद गुफा मिलेगी। वह आगे बढ़ी और वह गुफा सामने थी, पर न उसके द्वार थे न छत। वह तो जैसे खुद समय के मौन में बनी एक गूंजती हुई रिक्तता थी। वह गुफा के भीतर गई, एकदम अंधेरा, पर उसमें कोई डर नहीं था, केवल गूंज, जो शब्द नहीं थी, लेकिन सब कुछ कह रही थी। तभी गुफा की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी, ऋषियों के, सिद्धों के, संगीत की लहरों के। और फिर एक वाणी, तू अब स्वर नहीं रही, तू नाद है। तू अब देह नहीं रही, तू देवस्वर है। अब तू गा नहीं सकती, क्योंकि अब तू स्वयं गूंज बन गई है। गुफा के भीतर से मैत्रेयी लौटी नहीं, वह अब स्वयं नाद गुफा हो चुकी थी। जो कोई उसकी खोज में आता है, उसे कोई स्त्री नहीं मिलती, न ही कोई ऋषि, बस एक गुफा जहाँ मौन में गूंज सुनाई देती है। और वह गूंज हर किसी के लिए अलग होती है, क्योंकि यह गुफा उत्तर नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को उसका असली स्वर लौटा देती है। देवता बोलते नहीं, वे गूंजते हैं, और जो सुन लेता है वह जान जाता है। स्वर ही सत्य है, मौन ही उसका वाहन है। जिसे मौन ने बुलाया, उसे ध्वनि ने जागृत किया। नाद गुफा की गूंज अब एक रहस्यमयी कथा बन चुकी थी। वर्षों बीत गए, पर उस गुफा से आने वाली अदृश्य तरंगे अब भी कुछ विशिष्ट आत्माओं को खींच रही थी। और ऐसे ही एक दिन जन्मी अनाहत। गांव की स्त्रियां चकित थीं। ये बच्ची रोई क्यों नहीं, कहीं अपशकुन तो नहीं, पर एक वृद्ध गायिका मुस्कुराए, ये नाद की कन्या है, ये ध्वनि से नहीं, मौन से आए है। अनाहत बड़ी हुई, पर वह न बोलती थी, न गाती, वह केवल सुनती थी। पक्षियों की उड़ान में, जल की चुप लहरों में, और हवाओं की फुसफुसाहट में वह कुछ अनकहा सुनती। लोगों ने उसे मौन वाली कहना शुरू कर दिया। अनाहत की उम्र 16 वर्ष हुई। उस रात उसे पहला स्वप्न मिला। एक स्त्री सफेद वसन में एक गुफा में बैठी थी। उसने कहा, मैं मैत्रेयी हूँ, मैंने नाद को पाया, अब तू आएगी, क्योंकि तुझ में अनाहत नाद का बीज है। जो सुने बिना सुन सकता है, वही नाद का वाहक होता है। सुबह अनाहत ने पहली बार कुछ कहा, माँ, मुझे जाना है, एक गुफा बुला रही है। माँ रो पड़ी, पर रोक नहीं सकी, क्योंकि अनाहत की आंखों में अब मौन की रोशनी थी। अनाहत एक लंबी यात्रा पर निकल गई, पहले जंगल, फिर नदियाँ, फिर पर्वत। पर इस बार न कोई तपस्वी मिला, न द्वार, सिर्फ गूंजते हुए अनुभव। एक दिन वह एक वीरान सरोवर के किनारे बैठी थी। तभी हवा में एक ध्वनि गूंजने लगी, अनाहत, नाद, अनाहत। उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। वह धीरे धीरे गाने लगी, पर यह गाना नहीं था, यह उसके भीतर की चुप्पी का फूटना था। सरोवर की लहरें थिरकने लगी, और उसके बीचों बीच एक द्वार खुला। गुफा का द्वार, वही नाद गुफा। नाद दीक्षा, जब ध्वनि शरीर छोड़ती है। देवस्वर का जागरण, विस्तार से लिखूं। अनाहत ने गुफा के भीतर कदम रखा। वह अंधेरे में थी, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य प्रकाश था। यह एक शांति का एहसास था, जो उसे कभी किसी स्थान पर नहीं हुआ था। गुफा में उसकी आंखों के सामने सैकड़ों गूंजते हुए स्वर थे, जिन्हें वह छूने की कोशिश करती थी, पर वे जैसे जलते हुए धुएं की तरह उड़ जाते। वह समझ नहीं पाई कि यह आवाजें कहां से आ रही थीं। तभी गुफा के भीतर एक तेज, गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, क्या तुम अपने भीतर के मौन को पहचान सकोगी? यह आवाज घनी थी, जैसे गुफा के भीतर की दीवारें बोल रही हों। अनाहत ने अपना ध्यान केंद्रित किया और शांत हो गई। उसने अपने भीतर के प्रत्येक शोर को, अपनी हर एक विचार को शांति में समाहित कर लिया। तभी
एक अदृश्य शक्ति ने उसके सामने एक तस्वीर उकेरी। वह तस्वीर उसकी अपनी थी, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था, केवल चुप था। उसने समझा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, यह आत्मा का वास्तविक रूप है। जो कुछ भी शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, वह मौन में अधिक गूंजता है। गुफा की गहरी शांति में अनाहत अब अपने भीतर के सत्य को जानने लगी। वह समझने लगी कि वास्तविक नाद केवल स्वर नहीं, वह आत्मा का रूप है जिसे केवल मौन में जाना जा सकता है। गुफा के एक कोने से एक और स्वर उभरा, अनाहत, अब तू नाद को समझने के योग्य हो गई है। ये स्वर मैत्रेयी का था। मैत्रेयी की गूंज अब अनाहत में समा चुकी थी। सभी प्राचीन ऋषियों का ध्यान और साधना, सभी गीत और राग अब उसके भीतर प्रवाहित हो रहे थे। मैत्रेयी ने कहा, अब तुम्हें नाद दीक्षा लेनी होगी। तुम्हारा स्वर अब नाद का रूप होगा। तुम्हारे भीतर से वह आवाज निकलेगी जो हर अज्ञानी को ज्ञान देगी, हर शोक से मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारा स्वर ही अब संपूर्ण जगत का स्वर होगा। अनाहत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी श्वास ली। जब वह गहरी शांति में डूब गई, तो अचानक उसके भीतर से एक अद्भुत ध्वनि का जन्म हुआ। यह कोई शब्द नहीं था, यह एक अनहद नाद था जो किसी भी संगीत से परे था। उसने महसूस किया, वह नाद अब केवल शब्द नहीं, ये जीवन का रूप था। दीक्षा के पश्चात अनाहत ने गुफा से बाहर कदम रखा। अब वह केवल एक साधिका नहीं थी, वह स्वयं नाद बन चुकी थी। जब वह पहाड़ों और जंगलों से गुजरती, हर स्थान पर एक अदृश्य शांति फैल जाती। पानी शांत होता, हवा रुक जाती और पौधे उसकी उपस्थिति में शांति से लहराते। उसका नाद अब सब कुछ शांति में ढाल रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसका नाद अब केवल स्वर नहीं, ये देव स्वर था जो हर जीव, हर वस्तु और हर अस्तित्व के हृदय में गूंजता था। हर जगह जहां वह जाती, उसके आसपास के लोग और जीव अपनी व्यथा और समस्याएं भूल जाते थे। वे बस उस नाद में खो जाते थे जो अनाहत से निकल रहा था। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि देवता का स्वर था। कई सालों बाद अनाहत ने नाद गुफा में लौटने का निश्चय किया। ये वही गुफा थी जहां एक समय मैत्रेयी ने उसे नाद की गहरी गूंज का अनुभव कराया था। गुफा में प्रवेश करते समय उसे वही गूंज सुनाई दी, लेकिन अब वह गूंज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। वह हर व्यक्ति, हर आत्मा और हर संसार का स्वर बन चुकी थी। उसने गुफा के भीतर प्रवेश किया और एक गहरी शांति में समा गई। वह अब न केवल एक शिष्या थी, वह स्वयं नाद गुफा का हिस्सा बन चुकी थी। जब लोग नाद गुफा के पास आते हैं, तो वे केवल एक गूंज महसूस करते हैं जो समय से परे है, जो अस्तित्व से परे है। वह गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी थी। अनाहत ने अब नाद गुफा को छोड़ दिया था, लेकिन उसका नाद अब केवल उसके भीतर नहीं था। वह एक विशाल प्राचीन मंदिर के भीतर पहुंची, जहां लोग पूजा करते थे। मंदिर के शिखर पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था, ब्रह्मनाद वह है जो शाश्वत सत्य का उद्घाटन करता है। वह मंत्र उसे बहुत आकर्षित किया। उसने देखा कि मंदिर का आंतरिक भाग पूरी तरह से शांति से भर चुका था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। जब वह गर्भगृह में पहुंची, तो वहां एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में अनाहत ने अनुभव किया कि वह केवल एक साधिका नहीं, वह अब एक चरण मुक्त आत्मा बन चुकी थी। उसका नाद अब किसी बाहरी ध्वनि में नहीं बंधा था, वह अब ब्रह्मनाद का हिस्सा बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर दिव्य आभा के भीतर अनाहत ने देखा। सभी देवता, ऋषि और ज्ञानी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य मुस्कान थी, जैसे वे कह रहे हों, तुमने वह हासिल किया है जिसे हम सब ढूंढ रहे थे। ये शांति, ये नाद, ये वही था जिसे हर जीव ने समझने की कोशिश की थी। मंदिर में अनाहत का आगमन अब एक चमत्कार बन चुका था। लोगों ने देखा कि उनके भीतर की सभी घुटने और परेशानियां गायब हो रही थीं।
हर कोई शांत था, हर कोई ध्यान में खोया हुआ था। अनाहत ने केवल अपना नाद प्रवाहित किया, लेकिन वह नाद अब न केवल शब्द था, वह आध्यात्मिक ऊर्जा बन चुका था, जो लोगों के हृदय तक पहुंचता था। हर किसी को जैसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा था। वह जान चुकी थी कि उसका नाद अब हर जगह है। यह न केवल उसके भीतर था, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर कण में समाहित हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह अब स्वयं नाद बन चुकी थी, जो हर जीव में गूंजता है। अनाहत ने महसूस किया कि अब उसका समय पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझा कि नाद केवल एक साधना नहीं है, ये जीवन का एक अद्वितीय रूप है। वह अब हर जगह अपना नाद सुनने लगी, गहरी नदियों की लहरों में, पर्वतों की ध्वनियों में और आकाशीय शक्तियों में वह गूंज सुनाई देती थी। वह अब जान चुकी थी कि नाद कभी समाप्त नहीं होता, यह अविरल शाश्वत है। सभी आकाशीय शक्तियां अब उसके नाद से प्रेरित थीं। जैसे ही वह अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए निकलती, हर कदम पर एक नई चेतना प्रकट होती। उसकी साधना अब एक अनंत यात्रा बन चुकी थी, जो केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हर एक आत्मा के लिए थी। कई वर्ष बीत गए। अनाहत अब एक ज्ञानी, एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। वह न केवल दूसरों को नाद की शक्ति सिखाती, बल्कि वह स्वयं उसे महसूस करती थी। नाद गुफा अब केवल एक जगह नहीं थी, ये हर व्यक्ति के भीतर एक गूंज बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि नाद वही है, जो जीवन के गहरे मर्म को उजागर करता है, जो शब्दों के पार जाकर आत्मा से संवाद करता है। वह जान चुकी थी कि नाद ही सत्य है, और सत्य को जानने के लिए नाद को समझना आवश्यक है। जब लोग उसकी शरण में आते, वह उन्हें न केवल शब्दों से, बल्कि अपनी मौन गूंज से जागृत करती। अब नाद गुफा का रहस्य केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का सत्य बन चुका था। वह गूंज अब हर दिशा में फैल चुकी थी, जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचती थी, जो हर चुप को ब्रह्मनाद में बदल देती थी। अनाहत ने अब पूरी दुनिया में यात्रा करना शुरू कर दिया था। हर स्थान पर लोग उसकी शांति और नाद के प्रभाव से प्रभावित होते थे। जहाँ भी वह जाती, वहाँ के वातावरण में अदृश्य बदलाव हो जाते। लोगों के दुख और शोक, उनका मानसिक तनाव, सभी उसकी उपस्थिति से मिटने लगते थे। अनाहत की यात्रा अब केवल शारीरिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक काव्य बन चुकी थी, जो लोगों के हृदय में शांति का विस्तार करती थी। एक दिन वह एक दूरस्थ गांव में पहुंची, जहां लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे। यहाँ एक नदी थी, जो अचानक सूख गई थी। किसान सूखा, भय और कष्ट का सामना कर रहे थे। गांव वाले निराश और उदास थे। परंतु जैसे ही अनाहत ने गांव में कदम रखा, एक अदृश्य शक्ति का प्रसार हुआ, और वह महसूस करने लगी कि यहाँ कुछ गहरी शक्ति की आवश्यकता है। वह नदी के किनारे बैठी और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। गांव वाले अनाहत को देख रहे थे। कुछ समय बाद एक अजीब सी शांति उनके मन में समा गई। नदी की सूखी धरती पर जैसे एक हलचल हुई, और फिर एक अदृश्य गूंज सुनाई दी, जो नदी के तल से ऊपर तक उठने लगी। नदी की सूखी धारा में धीरे धीरे पानी बहने लगा। लोग चौंक गए। ये वही नदी थी जो महीनों से सूखी पड़ी थी। उसकी धारा में फिर से जीवन आ गया था, और लोग समझ गए कि यह एक दिव्य क्रिया थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह अनाहत के नाद की शक्ति का प्रभाव था, जो आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के पुनर्निर्माण का रूप था। गांव में इस चमत्कारी घटना के बाद अनाहत को एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य दर्शन हुए। उन तीनों देवताओं ने उसकी उपस्थिति में आकर उसकी शक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कहा, तुमने नाद को सबसे गहरे रूप में जाना है। तुम ही वह द्वार हो जो हर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। तुम्हारा नाद अब सृजन के हर कण में गूंजेगा। विष्णु ने कहा, तुम्हारे नाद की शक्ति से संसार को शांति मिलेगी। तुम्हारा नाद अब सत्य और प्रेम का मार्ग बनेगा। हर जीव, हर आत्मा तुम्हारे नाद में खोकर
अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को पहचान सकेगा। महेश ने कहा, तुमने न केवल शांति की साधना की है, तुमने नाद के माध्यम से समय को भी समझा है। तुम्हारा नाद अब शाश्वत रहेगा, जो जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को मिटा देगा। अनाहत का नाद अब केवल एक साधना नहीं रह गया था, वह अब शाश्वत हो चुका था। वह नाद केवल उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा नहीं था, वह अब हर स्थान, हर जीव और हर कण में व्याप्त था। लोग जब भी ध्यान करते, वह नाद उनके भीतर गूंजने लगता, उनके हर विचार और हर भावना को शुद्ध करता। वह अब पूरी दुनिया में एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। वह न केवल शब्दों से, बल्कि अपने नाद से ज्ञान बांटती थी। उसका स्वर अब हर जीव के हृदय में गूंजता था, हर आत्मा को शांति का मार्ग दिखाता था। एक दिन अनाहत एक पर्वत की चोटी पर खड़ी थी। उसने नजरों से समस्त संसार को देखा। नीले आकाश में एक दिव्य आभा फैली हुई थी। सभी जीव शांत थे और सभी प्रकृति के स्वर गूंज रहे थे। वह जान चुकी थी कि यह सब एक नाद ही है, जो जीवन और ब्रह्म के बीच की दूरी को मिटा देता है। वह अब समझ चुकी थी कि नाद ही ब्रह्म है और यह नाद कभी खत्म नहीं होता। यह अनंत और शाश्वत है। जैसे ही वह पर्वत से नीचे उतरने लगी, उसका स्वर अब उसकी शरीर की सीमा से बाहर था। ये पूरी सृष्टि में व्याप्त हो चुका था। वह अब एक साधिका नहीं, बल्कि नाद की एक निरंतर धारा बन चुकी थी और वह जान चुकी थी कि जीवन का अंतिम रहस्य यही है कि नाद ही अस्तित्व का सार है। एक दिन अनाहत एक दूरस्थ वन में पहुंची, जहां वातावरण पूर्ण रूप से शांत था। ये वन बहुत ही रहस्यमय था, जहां एक भी पक्षी की आवाज नहीं थी। न कोई जलधारा बह रही थी, न कोई वन्यजीव दिखाई दे रहे थे। ये जगह एक तरह से समय और स्थान से परे प्रतीत हो रही थी। यहाँ पर एक ऐसा विशेष स्थान था जहाँ नाद की शक्ति को महसूस किया जा सकता था। वह स्थल एक नाद ब्रह्म का केंद्र बन चुका था। अनाहत ने महसूस किया कि इस स्थान पर पहुँचते ही उसकी सारी चिंताएं और विचार शांत हो गए। उसके भीतर की हर घुटन मिटने लगी, जैसे उसके नाद का स्वर अब ब्रह्म के साथ मिलकर गूंज रहा था। वह चुपचाप बैठी और अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी चेतना इस नाद में विलीन हो गई। वह अब केवल सुनने का अनुभव कर रही थी। हर दिशा से आती हुई नाद की लहरें उसकी आत्मा में समा रही थीं। ये लहरें उसके शरीर को पार करके एक दिव्य प्रकाश में बदल रही थीं। उसने महसूस किया कि इस नाद के भीतर छिपा है समय का रहस्य। ये नाद कभी समाप्त नहीं होता, यह शाश्वत और अनंत है। अब अनाहत ने समझ लिया कि नाद केवल बाहर नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर गूंजता है। ये वो परम ध्वनि है जो हर जीव के जन्म और मृत्यु के बीच के चक्र को संचालित करती है। हर एक कदम पर, हर एक सांस के साथ, वह नाद उसे उस दिव्य राज्य में ले जाता था, जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यह अनुभव न केवल मानसिक था, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर पर था। अनाहत ने अपने आप से कहा, ये जो नाद है, यही वह सत्य है जिसे हम सब ढूंढ रहे थे। यह न केवल जीवन की शुरुआत है, बल्कि इसका अंत भी यही है। ये नाद है जो हमें आत्मा के शुद्धतम रूप में ले जाता है। हम सब इसी नाद के रथ पर सवार हैं, और जब तक हम इसे समझते हैं, हम अंततः एकता की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। अब वह शांति के समंदर में पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी। वह न केवल इस दुनिया से जुड़ी थी, बल्कि वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक थी। उसके नाद का गूंज अब हर एक वस्तु में, हर एक आत्मा में फैल चुका था। वह अब केवल आत्मा के रूप में ब्रह्म के साथ एक हो चुकी थी। कुछ समय बाद अनाहत ने देखा कि उसके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी। लोग उससे मिलने आते, उसे सुनने आते और उसका नाद महसूस करते। वह अब एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी। लोगों के जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम का संचार होने लगा था, क्योंकि अनाहत का नाद अब केवल शब्द नहीं था, ये जीवन का मार्गदर्शन बन चुका था।
वह अब दुनिया भर में एक नाद साधना की परंपरा स्थापित कर चुकी थी, जहां लोग नाद के माध्यम से आत्मा की शुद्धता को समझते थे। उसने न केवल खुद को बल्कि अन्य लोगों को भी आत्मा के दिव्य अनुभव का एहसास कराया। लोग अपने मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए अनाहत के नाद में खो जाते थे और जीवन की वास्तविकता का एहसास करते थे। इस प्रकार अनाहत की यात्रा अब एक युग का निर्माण कर रही थी, जहां नाद की शक्ति से हर जीव को आध्यात्मिक मुक्ति मिल रही थी। उसका नाद अब एक सामूहिक दिव्य ध्वनि बन चुका था, जो जीवन के सभी पहलुओं को जोड़ने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कार्यरत था। अनाहत ने जो जीवन का उद्देश्य जाना था, वह पूरे संसार में फैल चुका था। एक दिन जब अनाहत का शरीर इस संसार से विदा हो गया, तो उसके नाद की गूंज पूरी पृथ्वी पर महसूस की गई। ये गूंज अब केवल एक इतिहास नहीं बन गई, ये जीवन का अंतिम सत्य बन चुकी थी। जैसे ही उसका शरीर नश्वर हुआ, उसके नाद ने दुनिया को एक अंतिम संदेश दिया। सभी की आत्मा एक है और नाद उसी आत्मा का प्रकाश है। हर जीव, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नाद ही है जो हमें ब्रह्म से जोड़ता है और हमें अपने वास्तविक रूप को पहचानने में मदद करता है। अंत में अनाहत ने ये सिद्ध कर दिया था कि नाद केवल एक ध्वनि नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है और जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। नाद से ही सत्य की प्राप्ति होती है और वही सत्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। समय के साथ अनाहत का नाद पूरी सृष्टि में एक अदृश्य धारा के रूप में फैल गया था। यह अब केवल एक कथा नहीं रही थी, बल्कि एक सत्य बन गई थी जो हर आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी उपस्थिति अब हर मन, हर विचार में समाहित हो चुकी थी। वह अब केवल एक नाम नहीं थी, बल्कि एक अनंत ध्वनि बन चुकी थी, जो जीवन और मृत्यु के परे हर कण में गूंज रही थी। उसका नाद, जो शांति और प्रेम का रूप था, अब शाश्वत रूप से विश्व के हर कोने में प्रवाहित हो रहा था। और जैसा कि हर अंत में एक नया आरंभ होता है, अनाहत का नाद अब सभी समय और स्थान में व्याप्त था। कुछ समय बाद लोग उसे महाशक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उस दिव्य नाद के रूप में याद करते हैं, जो उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ता था। उनका नाद अब केवल शरण में आने वालों के लिए नहीं था, बल्कि यह सभी जीवों के लिए हर समय और हर स्थान पर एक उद्घाटन बन चुका था। वह शांति का प्रतीक बन चुकी थी और उसका नाद एक आध्यात्मिक धारा की तरह निरंतर प्रवाहित होता रहा, जो हमेशा सत्य और प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता था। और इस तरह अनाहत की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसका नाद और उसकी ध्वनि हमेशा के लिए जीवन के हर रूप में जीवित रही। ये कथा अंत में ये संदेश देती है कि नाद का अनुभव और शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य के रूप में है, जो हमें शांति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सभी अध्यायों में अनाहत की यात्रा और उसके नाद की शक्ति को समझने का एक गहरा उद्देश्य था। यह आत्मा की शुद्धता और जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।